हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो बात करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, हमारा जो वीडियो का टॉपिक आज होने वाला है वो है संसाधनों का विकास। हमारा आज का टॉपिक होगा, ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है संसाधन एवं विकास। तो इसमें हम आज बात करेंगे संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास से मतलब क्या होता है, आप कैसे समझेंगे विकास का मतलब क्या है। विकास का मतलब अगर आप समझें यहां पर, तो हमने देखा था विकास का मतलब होता है उन्नति से या तरक्की से या अपग्रेड होके कुछ ऊपर की तरफ चीजें जाना, इसको आप विकास कह सकते हैं। हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, तकनीकी विकास हो गया है। पहले हम कलम दबाज से पढ़ते थे, उसके पहले सिर्फ सुनकर पढ़ते थे। सुनकर पढ़े, फिर भोजपत्र पर लिखा, फिर कलम दबाज से लिखा, फिर कॉपी पर लिखा, फिर आजकल डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहे हैं। पहले पास से पढ़ते थे, आजकल मैं कितने दूर बैठा हूं, कई सारे लोग हजारों किलोमीटर दूर से मुझे पढ़ रहे होंगे या मुझे देख रहे होंगे। ये क्या है, इसको कहते हैं विकास। तो ऐसे ही विकास के बारे में संसाधनों का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस के बारे में बात की जाएगी। तो संसाधन जो हमने बात करी थी ना, संसाधन जो हम बात कर रहे थे, संसाधन क्या है, संसाधन के बारे में कहा गया कि संसाधन प्रकृति की देन है। तो ये प्रकृति की देन मतलब कौन कौन से संसाधन थे, मतलब जैसे हवा आ गई थी, जैसे जल आ गया था, जैसे वन आ गए थे, जैसे मृदा आ गई थी। ये क्या है, ये सब संसाधन है। और इस मृदा से फिर कई सारी चीजें निकल आएंगी, जैसे खनिज निकल आएंगे इस मृदा के अंदर से, जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज, और इस मृदा के ऊपर ही आप कृषि कर लेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। वन से आपको वन संपदा मिल जाएगी, है ना। जल से पीने के लिए और बहुत सारे काम में, हवा सांस लेने के लिए जरूरी, ये सब क्या है, आपके संसाधन है। इनसे ही कई सारी चीजें बनी है जिनका हम उपयोग करते हैं। तो ये संसाधन प्रकृति की देन है, किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। बाद में इनकी हमने प्रोसेस करके, इनका प्रौद्योगिकी में उपयोग करके इनको क्या कर लिया है, इनको सुधार कर लिया है। मनुष्य के जीवन यापन के लिए जो संसाधन है वो बहुत आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इस कारण से ये आवश्यक होते हैं। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, कि आपकी लाइफ की गुणवत्ता बनी रहे। हवा नहीं आ रही है, मर जाएंगे। तो गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए जरूरी क्या है आपके, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, होने चाहिए संसाधन। लेकिन मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, अंधाधुंध कटाई करी है वनों की, या जो भी संसाधन मिले हैं उसको बहुत बेतरीके से या बेरहम तरीके से उसका उपयोग किया है। संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। क्या क्या संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या समस्याएं खड़ी हो रही हैं। संसाधन सीमित लोगों के हाथों में है ना, कई सारे संसाधन सीमित लोगों के हाथों में है। जैसे आप अपने यहाँ पर रेत का देखते होंगे तो कुछ लोग कब्जा करके बैठे, जैसे आप सोने का देखेंगे, हीरे का देखेंगे, तो कई सारे संसाधनों पर कुछ लोगों का ही कब्जा है, सबका नहीं है। इससे वंचित लोगों को तकलीफ होती है, उनको नहीं मिल पाता। आप गांव का देख लो, जंगल वाला इलाका देख लो, सरकारी पड़ी जमीन देख लो, अगर उन पर किसी बाहुबली का कब्जा है तो दूसरा व्यक्ति उस पर नहीं जा सकता। संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्या खड़ी हो गई है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है, वैश्विक तापन, मतलब कि क्या होगा, तापमान का बढ़ जाना, पारितंत्र पर खतरा, ओजोन लेयर में सुराख इत्यादि। देखो, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो गया कि आपकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये क्या करती है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है, सूर्य से आने वाली विकिरण को ये सोख कर रखती है। इसी कारण से हमारी पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर नहीं मिलता है। अगर CO2 बढ़ जाएगी, CO2 बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, और बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, जल स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, समुद्र के आसपास के इलाके डूब जाएंगे, मतलब स्थल भाग डूबना स्टार्ट होगा। ये आपका ग्लोबल वार्मिंग की बात हमने कर ली।
पारितंत्र पर खतरा का मतलब क्या है? पारितंत्र पर खतरा का मतलब है कि अगर आप देखें यहां पर, है ना, तो पारितंत्र पर खतरे का मतलब है जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। जब प्रदूषण होगा, मान लीजिए हमने शिकार कर करके सभी जो शाकाहारी जानवर है, हमने हिरन पूरे खा लिए या कोई और दूसरे जानवर पूरे खा लिए, तो जो मांसाहारी जानवर है वो किसको खाएगा? फल खाएगा क्या वो? तो इससे क्या होगा? पारितंत्र या इकोसिस्टम बिगड़ेगा, इकोसिस्टम में समस्या करेंगे। ओजोन लेयर में छेद हो जाना, ये कैसे होगा? जब आप अंधाधुंध कटाई करते हैं तो कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो ओजोन लेयर क्या है? हमारी पृथ्वी, अगर मान लें ये हमारी पृथ्वी है तो इसके ऊपर आपको यहां पर एक ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। ये ओजोन लेयर क्या करती है कि सूर्य से जो आने वाली, है ना, सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं इनको क्या करती है? इनको फिर लौटा देती है, वापस कर देती है। इनको क्या कहते हैं? यूवी रेस कहते हैं, उनको लौटा देती है। इससे क्या होता है कि अगर इनमें छेद हो जाएगा और ये किरण डायरेक्ट यहां पर आएगी तो क्या करेगी? यहां पर तापमान तो बढ़ाएगी, साथ में आपको बीमारियां भी कई प्रकार की कर देगी। तो ओजोन लेयर में सुराख हो जाना, यह भी क्या है? संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण जो नुकसान हो रहा है वो एक नुकसान है। सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधनों का समान रूप से वितरण और सही इस्तेमाल आवश्यक है। मतलब आपको अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए जरूरी है कि संसाधन का समान रूप से वितरण और सही इस्तेमाल किया जाए, तभी आप ये कर पाएंगे। सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है? तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है कि जब हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसका वितरण सही से करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? उसको आप सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक, ये सतत पोषणीय विकास वाले जो टॉपिक हैं बॉक्स में है वो रेशनलाइज कंटेंट के अंतर्गत हटा दिए गए हैं, इस कारण से हम इसको यहां पर पढ़ नहीं रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपकी सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट लेकर आया है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए क्या करें? तो उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करते हैं आप हमारे टॉप कोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। कोर्सेज में से आप अपना कोर्स चुनिए, कोर्स चुनने के बाद आप अपनी क्लास चुनिए, क्लास चुनने के बाद आपके सामने सारे टीचर्स आ जाएंगे। जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं आप यहां पर पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको भूगोल पढ़ना है तो आपने देखा समकालीन भारत और यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक किया क्या होगा? इस तरीके से पूरा सिलेबस आपके सामने होगा। जो चैप्टर पढ़ना व्यवस्थित तरीके से पढ़ लीजिए। हर वीडियो के सामने वॉच नाउ लिखा होगा, क्लिक करेंगे वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा? आपकी समय की बचत होगी और आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करें? तो प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।